लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो रास्ता दिखाया है, यानी कि जो राहुल गांधी ने प्लान तैयार किया है, अब उसी के तहत मोदी जी के गुजरात में भारी विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। उसी गुजरात में अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, जिस राज्य से खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं। जी हाँ, जिस बात को लेकर, जिस मांग को लेकर राहुल गांधी ने जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज उसी मांगों को लेकर के बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग लगने शुरू हो चुके हैं गुजरात के अंदर में। दोस्तों सोचिए, डबल इंजन की सरकार में कि भैया अमित शाह जी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी आपको तय करनी पड़ेगी। ये सारी मांगे की जा रही, मैं आपको खबर में बताऊंगा। खैर, दूसरी तरफ जो खबर आ रही है दोस्तों कि एक तरफ जब राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह जी से अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात कही, प्रधानमंत्री मोदी जी से अमित शाह जी को बाहर निकालने की बात कही, यानी इस्तीफे की बात कही, अब ऐसी तरीके की मांग पर सीजेपी भी अड़ चुकी है। सीजेपी ने भी इधर से तैयारियां करनी शुरू कर दी अमित शाह जी को लेकर के। तो क्या है पूरा मामला, इस खबर पर बारीकी से बातचीत करेंगे। दोस्तों, खबर की शुरुआत करूं उससे मैं पहले आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा था कि अगला नंबर किसका होगा। तो क्या अब उस सवालों पर ब्रेक लग चुके हैं? क्या वाकई राहुल गांधी ने वो हिंट दे दिया कि अगला नंबर किसका होगा? अब आगे क्या होगा ये नहीं पता। चूंकि राहुल गांधी ने हिंट दिया है, तब ये मीडिया गलियारों में चलना शुरू हो चुका है, क्योंकि राहुल गांधी जब रणनीति बनाते हैं तो बड़े तौर तरीके से बनाते हैं, यूं ही हवाबाजी नहीं करते हैं। और यही कारण है कि राहुल गांधी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मीडिया के अंदर ऐसी बातें चलने लगी, जनता के बीच में वो मैसेज इस कदर पहुंच गया कि अब खेल शुरू हो चुका है। यानी शुरुआत जो है दोस्तों गुजरात से हुई है। राहुल गांधी इधर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे ही खत्म कर रहे हैं, उधर गुजरात में खेल होना शुरू हो चुका। यानी गुजरात से ही खेल की शुरुआत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग उठ गई, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। सुनिए कि किस तरीके से लोगों ने पोस्टर लगाए और नारेबाजी किस तरीके से कर रहे हैं, सुनिए जरा। तो दोस्तों सुना आपने, ये हाल हो रहा है कि किस तरीके से गुजरात में, वो गुजरात जहां पर भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के गृह राज्य में, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी गृह राज्य में इस तरीके के विरोध किए जा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा करके। और सिर्फ गुजरात के अहमदाबाद में ही नहीं, अहमदाबाद में ये पूरे पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, तो सिर्फ गुजरात के अहमदाबाद में ही नहीं दोस्तों, बल्कि रायपुर के अंदर भी ये वीडियो आई। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये रायपुर की है। रायपुर में भी बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा करके इस्तीफे की मांग की जा रही है। ये पोस्टर बैनर जो है बता रहा है कि आवाज जो है राज्य, कई शहर, कई जिले, कई कस्बे, गांव के कोने कोने तक ये आवाज पहुंच गई राहुल गांधी की, जो बात कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। यानी राहुल गांधी को सदन में न बोलने देना बीजेपी को इतना भारी पड़ सकता है, ये शायद ये बात बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा। हाँ, वो बात अलग है कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और किस तरीके से ये कहा गया कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। अब काम है, विपक्ष कुछ बोलेगा तो सत्ता पक्ष को गलत ठहरा देगा, जब सत्ता पक्ष कुछ बोलेगा तो विपक्ष को गलत ठहरा देगा। अब ये तो राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन जो राहुल गांधी दांव चल रहे हैं, उस दांव से बीजेपी के सारे मंसूबों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। एक जो डिमांड रखी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को यह चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह जी को हटाएं, न सिर्फ उनको पद से हटाएं, बल्कि एक पावरफुल जांच कमेटी बनाएं, जिससे कि यह जांच हो सके कि आखिर किसकी देखरेख में यह सब कुछ हुआ, किसके आदेश पर हुआ, किसकी जिम्मेदारी तय होती है। ये राहुल गांधी ने कहा। दोस्तों, ये सारी बातें कल से लेकर के अब तक चल रही हैं। रायपुर के अंदर बड़े बड़े पोस्टर लग गए, गुजरात के अहमदाबाद में बड़े बड़े पोस्टर लग गए, और खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि दिल्ली के अंदर में भी अमित शाह जी के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन आज के दिन होने जा रहा है। अब कब तक होगा यह नहीं पता, लेकिन इतना सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के आसपास
राहुल गांधी के टॉप के लीडर जो है वो सड़क पर उतरने जा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद, अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर के। तो लड़ाई कुल मिलाकर के आर पार की होती दिखाई दे रही है। क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो बात राहुल गांधी ने कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह के इस्तीफे की बात कही, तो दूसरी तरफ दोस्तों सीजेपी के लोगों ने भी मैदान में उतरकर क्या कहना शुरू कर दिया। जरा ये खबर को देखिए, न्यूज़ 24 की खबर लिखा है, 20 जुलाई को हुई पुलिस की बर्बरता के मामले में गृह मंत्री की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, हर जिंदगी कीमत है। सौरभ दास सीजेपी, यानी सीजेपी ने भी अब कहना शुरू कर दिया है, कांग्रेस जनता पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को जवाबदेही ठहराना चाहिए कि क्यों छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता की गई। तो ये जिम्मेदारी उनके ऊपर तय की जानी चाहिए। यानी जितनी बात राहुल गांधी कह रहे हैं वही बात अब धीरे धीरे सीजेपी के लोग भी कहना शुरू कर रहे हैं कि अमित शाह जी के ऊपर जिम्मेदारियां और जवाबदेही तय होनी चाहिए, अपनी जवाबदेही से वो जा नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जिस बिल को लेकर के बड़ी चर्चा हुई, जिसको पास करा दिया गया ध्वनि मत से ही सही, चाहे जैसे भी, उस बिल को लेकर के सीजेपी के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, प्रवक्ता ने कहना शुरू किया, रांका ने कहना शुरू किया कि भाई आप इस बिल में भी वही गलती कर रहे हैं जो पुरानी गलती थी। आप ये सारे कानून, ये सारे नियम पेपर लीक होने के बाद के बना रहे हैं। आप वो कानून क्यों नहीं बना रहे कि पेपर लीक नहीं होगा, मतलब पेपर लीक ना हो उससे पहले आप क्या बना रहे हैं। ये तो आप जो बना रहे हैं कि भाई इतना दंड दिया जाएगा, ये जेल में चले जाएंगे, 10 करोड़ का जुर्माना लग जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये तो पेपर लीक होने की बाद की व्यवस्थाएं हैं। पेपर लीक ना हो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, सुनिए सीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं। आज जो अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हों, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। जब तक आप एनटीए रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एसएससी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्ज़ाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल क्या कहते हैं ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे पूरे एग्ज़ाम सिस्टम को एंड टू एंड चेक नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, एग्ज़ाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली है। आप सिर्फ एक पार्ट एड्रेस कर रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद क्या हो, बात आपको इस पर भी करनी पड़ेगी कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। आप हमारा 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर देखिए, आप स्टूडेंट से, एकेडमिशियन से, एक्सपर्ट से, डिजिटल, साइबर, सभी तरह के एक्सपर्ट से बात कीजिए। जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। सुना दोस्तों आपने, आशुतोष रांका हैं, ये वही शख्स हैं जो पेपर लीक मामले को लेकर के जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच में जो वार्ता हो रही थी तो ये भी मौजूद रहते थे और ये कह रहे हैं कि आप लोग सही में आप ट्राई कर रहे हैं कि पेपर लीक ना हो, आपको लोग सच में आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन देखने से तो लग नहीं रहा है क्योंकि आप तो पेपर लीक होने के बाद के कानूनों पर चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले के क्यों नहीं करें कि लीक ही क्यों हो। आपको ये पैमाने तय करने चाहिए। तो दोस्तों अब ये लड़ाई धीरे धीरे आर पार की होती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने एक जो नया ट्रेंड सेट किया है, अब उस ट्रेंड के माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो अब जवाब देना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई जवाबदेही या उसके अलावा कोई भी दूसरा विकल्प बीजेपी के पास नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि कल जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसका असर आज सदन के परिसर में भी देखने को मिला। महज 2 मिनट भी वक्त नहीं लगा दोस्तों, मैं 2 मिनट भी वक्त नहीं लगा। आते हैं ओम बिरला जी, बैठते हैं, विपक्ष इधर से मांग करता है और सिर्फ 2 मिनट के अंदर में ओम बिरला जी कहते हैं लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे के लिए स्थगित। यानी कुल मिलाकर के आवाज पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। आगे क्या कुछ होगा, आपको क्या लगता है? क्या वाकई जवाबदेही तय की जाए? क्या वाकई अमित शाह जी की छुट्टी हो जाएगी? क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी जी कोई बड़ा एक्शन लेंगे? आपकी जो भी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए वीडियो। सुनिए, धन्यवाद।